Hello everyone. Today I am going to discuss your new topic, that is gout disease. आइए देखते हैं gout क्या होता है. Gout is a metabolic disorder of purine metabolism characterized by intermittent attack of acute pain, swelling and inflammation. देखिए, जो gout disease होती है इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है. तो ये जो गाउट है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. प्यूरिन क्या होते हैं, जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स लगते थे, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन की जब मेटाबॉलिक प्यूरिन में जब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है तो गाउट डिजीज़ का फॉर्मेशन होता है. क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है. इसमें क्या होता है, एक्यूट पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है. ये मेनली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है. इसमें क्या होता है, पेन होता है जॉइंट्स में, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है. इट ऑलवेज प्रेसिडेड बाय हाइपर यूरिसीमिया. देखिए, जब यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हाइपर मतलब बढ़ जाना, तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन कॉज होती है. हाइपर यूरिसीमिया ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज एक्सक्रीशन. देखिए, हाइपर यूरिसीमिया की जो कंडीशन होती है वो जब एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो उसका एक्सक्रीशन है जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए वो कम हो जाता है, तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन कॉज होती है, ठीक है. हाइपर यूरिसीमिया क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया क्लासिफाइड एज ओवर प्रोड्यूसर और अंडर एक्सक्रीटर. देखिए, ओवर प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. अंडर एक्सक्रीटर जितना एक्सक्रीट आउट होना है उससे कम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है. यूरिक एसिड प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन क्या होता है, आइए देखते हैं. आरएनए डीएनए होते हैं आपके, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है. इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसेस ऐड होते हैं. प्यूरिन बेस होता है, हाइपोजेंथीन ऐड होता है, उसके बाद हाइपोजेंथीन का फॉर्मेशन होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम लगता है, फिर उसके बाद जेंथीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. फिर जेंथीन ऑक्सीडेज लगता है, फिर उसके बाद यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. यूरिक एसिड जो होता है वो लो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है. हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन गाउट, डिपॉजिट ऑफ यूरिक क्रिस्टल एंड नेफ्रोलाइथेसिस की कंडीशन हो जाती है. यूरिक एसिड फ्रीली फिल्ट्रेटेड थ्रू बाय ग्लोमेरुलस एंड रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूबुलर फ्लूइड्स, ठीक है. फिजियोलॉजी क्या होती है गाउट की, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ब्लड में, ठीक है. रिएक्ट विद सोडियम क्रिस्टल्स के साथ. टॉफी किनको कहते हैं, जो आपकी किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है. डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यूज एंड जॉइंट, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, कोल्चिसिन दी जाती है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट दैट फैगोसाइट्स द यूरिक क्रिस्टल, ठीक है. उसके बाद जनरेट फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. फ्री रेडिकल डैमेज द टिश्यू. जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो टिश्यूज़ को डैमेज करने लगते हैं. रिलीज ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम ग्लाइकोप्रोटीन. जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ग्लाइकोप्रोटीन उसका रिलीज होने लगता है. रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट एंड रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है. ये देखिए, कोल्चिसिन ड्रग दी जाती है, इंडोमेथासिन दी जाती है. इसमें एक्यूट गाउट की कंडीशन क्या होती है, आइए देखते हैं. एक्यूट गाउट क्या होता है, आइए देखते हैं. 2 टाइप्स ऑफ गाउट के 2 प्रकार होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट में क्या होता है, पेनफुल आर्थराइटिस अटैक ऑफ सडन ऑनसेट, यूजली अकरिंग at night or in early morning. arthritis pain worsen progressively, generally involve one or few joints. देखिए, ये जनरली वन और फ्यू जॉइंट्स में होता है, ये बहुत सारे जॉइंट्स को नहीं इफेक्ट करता है, ये जनरली थोड़े ही जॉइंट्स जो होते हैं उनको इफेक्ट करता है, ठीक है. और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इनिशियल अटैक मेटा टॉर्सोफेरेंजियल जॉइंट्स. देखिए, जो मेटाटॉर्सोफेरेंजियल जॉइंट्स होता है उस पर ये इनिशियली जाके अटैक करता है. जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं, पैर में जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो नीज़ में जॉइंट्स होते हैं, हाथ में एल्बोज़ में जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये इनिशियली अटैक करता है. अदर साइड एंकल, हील, नी, रिस्ट, एल्बो एंड फिंगर्स. क्रॉनिक गाउट में
क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक इंक्रीजेस, जो अटैक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कॉन्टीन्यूस डिपॉजिट लीड्स टू डैमेज जॉइंट्स एंड क्रॉनिक पेन, जो डिपोजिशन जो यूरिक एसिड का होता है वो कॉन्टीन्यूस होने लगता है तो वो क्या कर देता है, जॉइंट्स हो जाके डैमेज कर देता है, और क्रॉनिक पेन जो होता है वो बहुत ही क्रॉनिक होता है, ठीक है। पेशेंट में डेवलप लार्ज सबक्यूटेनियस टोफी स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है इन पिन्ना ऑफ एक्सटर्नल ईयर, आईलिड्स, मूव इन अराउंड जॉइंट्स। द यूरेट क्रिस्टल्स इन किडनी लीड्स रीनल डिजीज, जो किडनी में जो स्टोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो उससे रीनल डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है गाउट का, देखिए टर्मिनेट एक्यूट अटैक, प्रोवाइड जो एक्यूट अटैक होता है उसको टर्मिनेट, उसको ख़त्म करना, प्रोवाइड रैपिड सेफ पेन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीफ, जो इन्फ्लेमेशन और पेन होता है उसको तुरंत उसमें रिलीफ देना, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथी, ट्रॉफी एंड रीनल स्टोन्स। क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें दी जाती हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखिए, एक्यूट गाउट में दिए जाते हैं नेसेट्स होते हैं, ठीक है। नेसेट्स को क्या कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं नेसेट्स कहलाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉल्चिसिन होते हैं। क्रॉनिक काउट में देखिए इनिबिट यूरिक एसिड सिंथेसिस, इसमें जो यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसको इनिबिट कर देते हैं। एलोप्यूरिनॉल होते हैं एंड फैब्यूसो स्टेट जो होती है, ये दो ड्रग्स होती हैं, ये इनिबिट कर देते हैं यूरिक एसिड की सिंथेसिस को क्रॉनिक काउट की कंडीशन में। यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इंक्रीज, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है बॉडी से उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रोबेंसेड होती हैं, ठीक है। कॉल्चिसिन क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, नीदर एनाल्जेसिक नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी बट स्पेसिफिक फॉर गाउट इन्फ्लेमेशन, ये ना ही एनाल्जेसिक होते हैं और ना ही इन्फ्लामेटरी होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली दिए जाते हैं गाउटी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। इट इज़ ओनली इफेक्टिव इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट गाउट, देखिए ये मेनली जो होते हैं ये इफेक्ट करते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट गाउट, जो एक्यूट की रोकथाम के लिए, एक्यूट गाउट की रोकथाम के लिए ये मेनली इफेक्टिव होते हैं। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सिंथेसिस और प्रमोट एक्सक्रीशन, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, कॉल्चिसिन इन पीटीज विदाउट कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ गाउट, देखिए ये पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं विदाउट कंफर्मेशन, गाउट की कंफर्मेशन हो, ये बहुत ही इनिशियल ड्रग होती है, ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। एक्यूट गाउट 1 mg, एक्यूट गाउट की कंडीशन में 1 mg ओरली फॉलोड बाय 0.25 mg 3 आवर टिल कंट्रोल, ठीक है। और जब इसको बढ़ा सकते हैं 3 to 7 डेज तक दे सकते हैं विद सेफर ऑल्टरनेटिव नेसेट्स यूज़ ऑफ कॉल्चिसिन हैव डिक्लाइन। इसके एरियाज क्या क्या हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, थ्रोट पेन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूट्राइटिस हो सकता है, मायोपैथी हो सकता है, नेक्रोसिस वगैरह कॉज हो सकता है। नेसेट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, यूज़ इन पेशेंट विदाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो ये ड्रग दिए जा सकते हैं, ठीक है। यूज़ मैक्सिमम डोज पोटेंट नेसेट्स, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, इंडोमेथासिन 50 mg, ठीक है। डाइक्लोफिनैक होते हैं, कीटोरोलैक होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू अंटिल पेन एंड इन्फ्लेमेशन एब्सेंट फॉर 48 आवर्स, ठीक है। इसमें नेसेट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म, जो नेसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रिकमेंड किए जा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, व्हेन यूज इन नेसेट्स एंड कॉल्चिसिन रिस्की और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एग्जाम्पल एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, हाइपरटेंसिव की जो कंडीशन होती है। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब दिए जाते हैं, जब नेसेट्स और कॉल्चिसिन का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो रिस्की हो जाता है पेशेंट की बॉडी में, तब यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये हाइपरटेंसिव एग्जाम्पल्स जो होते हैं, पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ होती है, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, लिवर इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। व्हेन नेसेट्स इनफेक्टिव, जब आपकी बॉडी में नेसेट्स, देखिए भी मैंने आपको बताया, जब नेसेट्स एंड कॉल्चिसिन जो होते हैं वो रिस्की हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ड्रग फॉर क्रॉनिक गाउट में देखिए क्या, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है, ठीक है। हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम लगेगा, एलोप्यूरिनॉल इसमें दी जाएगी। एलोप्यूरिनॉल क्या होता है,
prevent the synthesis of uric acid by inhibiting the enzyme xanthine oxidase, result reduce plasma ureate level. ये प्लाज्मा में जो यूरिएट लेवल होता है, यूरिक एसिड का लेवल होता है, जो जो उसके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है. जेंथीन हाइपोजेंथीन आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. जो जेंथीन और हाइपोजेंथीन का जो जेंथीन्स होते हैं वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट होने लगते हैं बॉडी से. एलोप्यूरिनॉल शॉर्ट एक्टिंग कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स की तरह काम करते हैं. मेटाबोलाइट एलोजेंथीन इज लॉन्ग एक्टिंग इनिबिटर्स की तरह काम करते हैं. इसका टी हाफ जो होता है वो 24 आवर्स होता है. स्टार्ट डोज 50 to 100 mg दी जा सकती है. इंक्रीज बाय 50 to 100 mg एवरी 2 to 3 वीक्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ठीक है. और इंडिकेशंस इसके क्या होते हैं? क्रॉनिक गाउट में इन पेशेंट 24 आवर यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एक्सीडेड 1.1 ग्राम फॉर रिकरेंट रीनल यूरिएट स्टोन. जिनको यूरिन स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनमें भी उनके साथ ये इंडिकेशन शो कर सकती है ये मेडिसिन एलोप्यूरिनॉल, ठीक है. ओके, थैंक यू.